हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथ्स लेवल अप। यहाँ पर हम लोग मैथ पढ़ते हैं। आज की वीडियो में मैं एक न्यू बुक स्टार्ट करने वाला हूँ जो कि होने वाला है क्लास 7th का RS अग्रवाल। तो जो भी स्टूडेंट CBSE में हैं उन लोग का क्लास 7 में यही बुक चलता है। हो सकता है कि आने वाले नेक्स्ट ईयर में या फिर 2 साल में इसका कलर चेंज हो जाए बुक का, लेकिन जो अंदर का जो सिलेबस होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो आज जो हम लोग करने वाले हैं ये हम लोग का फर्स्ट वीडियो है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर करेंगे चैप्टर 1। ठीक है, चैप्टर 1 और चैप्टर 1 हम लोग का है इंटीजर्स। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, मतलब इंपॉर्टेंट है। कोई भी बुक का फर्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं कि सबसे पहले तो हम लोग थोड़ा सा बेसिक समझते हैं और उसके बाद एक एक करके क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले ये समझ लेते हैं कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स, ठीक है, तो नेचुरल नंबर हम लोग कहते हैं काउंटिंग नंबर्स को, जो हम लोग काउंट करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 और ये आगे तक ये जाता रहता है। तो ये जो काउंटिंग नंबर है इसी को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, जो भी 1 2 3 4 ये जो हम लोग सीखे हुए हैं। ठीक है, इसी तरह से ये आगे 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 जाता रहता है ना, खत्म नहीं होता है। तो यही हम लोग का नेचुरल नंबर हो गया। अब इसके बाद आता है होल नंबर। ठीक है, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये NO में लिख रहा हूं, ये शॉर्ट में लिख रहा हूं। ठीक है, नहीं तो आप पूरा पूरा लिखिएगा नंबर NUMBER। ठीक है, अब यहां पर जो ये होल नंबर है ये क्या होता है, इसका मतलब हुआ कि नेचुरल नंबर ही, लेकिन उसके साथ में जीरो भी हम लोग को लगाना पड़ता है। ठीक है, इसका मतलब कि नेचुरल नंबर तो है, मतलब 1 2 3 4 5 तो है, लेकिन हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं, जीरो से, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते करते। ठीक है, हम लोग ये भी आगे तक ये जाता रहता है। ठीक है, और दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये स्टार्ट होता है 1 से और ये स्टार्ट होता है 0 से। ठीक है, तो नेचुरल नंबर आपको समझ में आ गया होगा, होल नंबर भी समझ में आ गया होगा। अब बात आता है कि जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं इंटीजर, ठीक है, उसका मतलब क्या हुआ। तो जो भी आपने नंबर लाइन पढ़ा होगा कि, चलो मैं यहां पर कर देता हूं। ठीक है, नंबर लाइन, ठीक है, ये हो गया नंबर लाइन, बीच में होता है 0। ठीक है, ये बीच में होता है 0। ठीक है, अब 0 के आगे हम लोग क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 5 इस टाइप से बोलेंगे। तो यहां पर हो गया 1 2 3 4 5 6 और इसी तरीके से ये आगे तक जाता रहता है। अब ये आगे जा रहा है तो पीछे भी तो जा सकता है, तो अगर पीछे अगर नंबर जा रहा है तो उसके लिए क्या नंबर होगा, तो उसके लिए हो जाता है इस तरफ -1 -2 -3 और इसी तरीके से ये इस तरफ जाता रहता है। अगर 0 के इस तरफ जा रहा है तो ये पॉजिटिव में जाता है। ठीक है, प्लस में आगे जाता है, और अगर 0 के इस तरफ आगे जा रहा है तो ये माइनस में जाता है। ठीक है, तो ये 0 के इस तरफ हो गया ये वाला। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आ सकता है कि 0 के जो राइट साइड में है वो कौन से इंटीजर होते हैं, तो वो होते हैं पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि कोई पॉजिटिव इंटीजर बताओ तो आप स्टार्ट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करके। ठीक है, अगर नेगेटिव पूछे तो 0 के लेफ्ट साइड में इस तरफ जो भी नंबर आप बोलिएगा वो सब नेगेटिव होगा। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि नेगेटिव इंटीजर बताओ तो आप बोल सकते हैं कि -1 -2 -3 -4 ऐसे करते हुए आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब जो ये बीच में जो 0 है ये पॉजिटिव है कि ये नेगेटिव है, बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछ देते हैं कि 0 पॉजिटिव तरफ जाएगा कि नेगेटिव तरफ जाएगा, किस तरफ जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि 0 जो है वो ना पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। ठीक है, ये पॉजिटिव भी नहीं है और ना ही नेगेटिव है। ठीक है, और ये हो गया। तो अब इंटीजर कौन हुए, इंटीजर जो भी नंबर लाइन में आते हैं। ये जो लाइन है ये नंबर लाइन है,
इस लाइन में जो भी नंबर आता है वो सब इंटीजर है, ठीक है। तो इंटीजर क्या हो गया, पॉजिटिव में भी हो गया, नेगेटिव भी हो गया, और जीरो भी जो है वो इंटीजर हो गया, ठीक है। तो ये आपको इसी में हम लोग को प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, यही सब हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं एक्सरसाइज 1A, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1A जो है, इसमें हम लोग को सीखना है कि अगर प्लस माइनस करने के लिए आए कि कुछ इंटीजर दे दिया। अब इंटीजर तो आपको पता है कि जो भी नंबर लाइन में जो नंबर आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं, तो उसमें पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव भी आता है। तो दोनों को अगर प्लस करना है या माइनस करना है तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक छोटा सा रूल है, ठीक है, और वो आपको लिख लेना है। अगर आप लोग कॉपी किताब लेके बैठे हुए हैं तो आप कहीं कॉपी में ये चीज़ लिख लीजिए, उसको बार बार देखिएगा, उससे आप क्वेश्चन बनाइएगा। कुछ आपको टाइम लगेगा, लेकिन जब आप उससे प्रैक्टिस करने लगेगा तो आपसे क्वेश्चन बहुत जल्दी बनने लगेगा, क्योंकि आपको वो चीज़ याद हो जाएगा, ठीक है। वो है क्या चीज़, चलो, तो उसको हम लोग कहते हैं साइन रूल, ठीक है, साइन रूल, ठीक है। तो साइन रूल में क्या होता है कि हम लोग इसमें ये देखते हैं कि हम लोग को जो नंबर दिया हुआ है वो प्लस प्लस में दोनों नंबर है, क्योंकि अगर हम लोग को कुछ चीज़ प्लस करना है तो दो नंबर को ही प्लस करेंगे, या माइनस करना है तो दो नंबर को माइनस करेंगे, या डिवाइड करना है तो दो नंबर से करेंगे, मल्टीप्लाई करना है तो दो नंबर से। वही दो नंबर को देखना है कि ये जो दो नंबर है वो प्लस में है कि माइनस में है, ठीक है, या फिर दोनों प्लस में है या फिर दोनों माइनस में है, किस में है ना। तो अगर मान लो कि दो नंबर है और दोनों अगर प्लस प्लस में है, ठीक है, दोनों किस में है, प्लस या प्लस में है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग प्लस ही करेंगे, और साइन भी जो देंगे वो भी प्लस का ही देंगे, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। अगर दो नंबर प्लस प्लस में है तो हम लोग प्लस ही करेंगे और साइन भी प्लस में देंगे। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। पहला फॉर्मूला मतलब पहला रूल ये है, इसका एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि अगर +2 में +4 अगर मैं ऐड करूं, दोनों प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, अगर दो साइन मतलब दो नंबर अगर प्लस में है, उसका साइन प्लस में है, किसी भी नंबर का जो साइन है वो उसके आगे वाला होता है। जैसे कि 4 के आगे में क्या है, प्लस, तो इस 4 का साइन क्या हो गया, प्लस में। 2 का साइन क्या है, ये भी प्लस में है। तो कोई भी नंबर का साइन उसके पहले वाला साइन कहलाता है, ठीक है। अब दोनों प्लस में है तो प्लस प्लस हम लोगों ने सीखा है कि अगर प्लस प्लस रहे दोनों नंबर में तो हम लोग प्लस ही करेंगे। तो 2 + 4 6, तो यहाँ पर 6। और साइन मतलब इसके आगे में कौन सा साइन देंगे, तो साइन आप प्लस में देंगे। तो आप चाहे तो यहाँ पर साइन प्लस में लिख सकते हैं, या फिर आप नहीं भी लिख सकते हैं, मतलब प्लस दिखाने का जरूरत नहीं होता है। आप दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं, नहीं दिखाना चाहे तो आप नॉर्मली भी छोड़ सकते हैं इस पे, ठीक है। जैसे कि आप चाहे तो यहाँ पर +6 भी लिख सकते हैं, या फिर नॉर्मली 6 भी लिख सकते हैं। अगर नॉर्मली आप 6 लिखें तो वो +6 ही कहलाएगा, ठीक है। चलो, आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, है ना। चलो अब सेकंड देखते हैं। तो सेकंड में अगर दोनों नंबर जो है उसका साइन जो है वो माइनस माइनस में है, ठीक है, दो नंबर है दोनों का माइनस माइनस में है, तो क्या करना है, तो माइनस माइनस होता प्लस है, बट जो साइन है वो माइनस का जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर -2 है और -4 है, देखो दोनों नंबर, 2 का साइन क्या है, माइनस में है ना, और 4 का क्या साइन है, वो भी माइनस में। तो दोनों नंबर का जो साइन है वो माइनस में अगर हो तो क्या करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि माइनस माइनस होता प्लस है, तो इन दोनों को पहले प्लस कर देंगे, ठीक है। तो प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 6, ठीक है, 6 आएगा। 2 और 4 6 होगा, प्लस करेंगे तो, लेकिन जो साइन जो देना है वो माइनस का देना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो साइन देंगे हम लोग वो माइनस का देंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको याद कैसे करना है, आपको
यही चीज रिपीट करना है कि माइनस माइनस होता प्लस है पर साइन माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस होता प्लस है पर साइन माइनस कर देते हैं। ऐसे करके आपको बोल बोल के आपको ये चीज याद करना है, तो जब भी आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपका यही चीज आएगा। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं क्या और भी हो सकता है। हाँ और भी हो सकता है। तीसरा नंबर देखते हैं, थर्ड नंबर। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि पहले वाले में प्लस है लेकिन दूसरा वाला जो नंबर है उसमें माइनस है। ऐसा भी हो सकता है ना, कि पहला वाला जो है वो प्लस में है, दूसरा वाला माइनस में है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि प्लस माइनस होता माइनस है बट साइन जो है वो ग्रेटर का लगता है। मतलब दोनों नंबर में से जो भी बड़ा होगा उसका साइन लगेगा। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, और एग्जांपल के ले रहा हूं, यही सेम चीज ले रहा हूं। 2 प्लस में है और -4 है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो प्लस माइनस होता माइनस है तो इन दोनों को पहले माइनस कर देंगे। 4 में से 2 गया तो बचा 2, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 2। ठीक है, 2 लिखेंगे। बट जो साइन है यहां पर मैं लिखा हूं, साइन जो है वो ग्रेटर का होगा। तो इन दोनों नंबर में से +2 बड़ा है कि -4 बड़ा है, मतलब बड़ा कौन है, 2 बड़ा है कि 4 बड़ा है? तो 4 बड़ा है, और 4 का जो साइन है वो क्या है, माइनस में, तो इसमें साइन जो लगेगा वो माइनस का लगेगा। ठीक है, समझ में आया कि प्लस माइनस होता माइनस है बट जो साइन लगता है वो बड़ा नंबर वाला का साइन लगता है। ठीक है, ग्रेटर का लगता है। चलो ये हो गया, ये भी समझ में आ गया होगा। चलो 4 नंबर देखते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि पहला वाला माइनस में है और जो बाद वाला है वो प्लस में है, तो इसका भी सेम रूल है, माइनस प्लस होगा माइनस बट जो साइन लगेगा वो ग्रेटर का लगेगा। साइन जो है वो ग्रेटर का लगेगा। ठीक है, तो यहां पर कोई एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं सेम इसी के जैसा कि -2 है और +4 है। तो पहला वाला नंबर जो है वो माइनस में है, दूसरा वाला जो नंबर है वो प्लस में है। तो अगर ऐसे करके हो तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, तो माइनस प्लस माइनस होगा। 4 में से 2 को आप माइनस कर दीजिए, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, है ना। तो यहाँ पर आप लोग लिख दिए 2। उसके बाद आपको देखना है कि नंबर में कौन सा बड़ा है, तो 2 बड़ा है कि 4 बड़ा है, 4 बड़ा है। 4 का साइन क्या है, प्लस में है, तो यहाँ पर प्लस का ही साइन रहेगा। ठीक है, तो आप चाहे तो +2 भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों पॉजिटिव ही कहलाएगा। तो इस तरीके से ये हम लोग को सॉल्व करना होता है अगर हम लोग को क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, वही सेम चीज अभी भी हम लोग का यहाँ पर है। ठीक है, तो वही चीज अभी हम लोग यहाँ पर बनाएंगे, तो आप लोग इसको अच्छे से एक बार लिख लीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग एक एक करके जो आपके बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो सॉल्व करेंगे अब। ठीक है, और वो भी वैसे ही सॉल्व होगा जैसे अभी हम लोगों ने ये वाला सॉल्व किया। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग। ठीक है, ठीक है, तो आपका ये जो है वो है एक्सरसाइज 1A। ठीक है, तो 1A में क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि इवैल्यूएट करिए, मतलब सॉल्व करिए। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि 15 + -8। अब देखिए अगर ब्रैकेट लगा हुआ है तो सबसे पहला काम हम लोग का होना चाहिए कि ब्रैकेट को हटाएंगे। अब ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये जो प्लस है और ये जो माइनस है, ठीक है, अभी देखो मैं सिर्फ प्लस माइनस में कर रहा हूं सॉल्व। ठीक है, नंबर में नहीं कर रहा हूं, सिर्फ साइन में कर रहा हूं। तो साइन का रूल अलग है, नंबर का साइन का रूल अलग है। ठीक है, तो जब साइन में करेंगे तो हम लोग प्लस माइनस होता है। ठीक है, प्लस माइनस होता है। और चलो मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, कि अगर सिर्फ साइन का बात हो रहा है तो माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, प्लस माइनस होता है। ठीक है, माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, और प्लस तो प्लस ही रहता है। ठीक है, ये सिर्फ जब दो साइन आपस में मिलता है तब का बता रहा हूं, और जो दो नंबर के बीच का जो साइन होता है उसको बताने के लिए मैंने इससे पहले जो बताया था वो था। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए होंगे। चलो तो यहां पर आप बताइए कि ये जो है वो प्लस में है और ये माइनस में, तो प्लस माइनस, तो इसको आप कैसे लिखिएगा, ये 15 लिखा हुआ है तो 15,
ये दोनों साइन प्लस माइनस माइनस हो गया है तो यहाँ पर माइनस, ठीक है, और यहाँ पर 8। अब आप ही बताइए कि 15 माइनस 8 कितना होगा, 7 होगा। 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 7, ठीक है। अब इसमें आप प्लस का साइन दीजिएगा कि माइनस का साइन दीजिएगा, वो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, अगर कोई साइन नहीं है, जैसे 15 के आगे में कोई भी साइन नहीं है तो हम लोग मानते हैं कि वो प्लस में ही है, ठीक है। तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस, हम लोगों ने माइनस किया, 15 में से 8 किया तो 7 आया, और फिर हम लोगों ने किया था कि साइन जो हम लोग को देना है वो ग्रेटर का देना है, बड़ा का, तो बड़ा तो इसमें 15 है और 15 का साइन जो है वो प्लस में है, तो यहाँ पर हम लोगों ने प्लस नहीं भी दिया है तो हम लोगों ने पॉजिटिव लिखा है, 7 लिखा है, तो वो प्लस में ही माना गया है, ठीक है। आप चाहे तो दिखा सकते हैं +7, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, तो आपको समझ में आया होगा। चलो सेकंड नंबर देखते हैं। इसमें कह रहा है कि -16 + 9। अभी सबसे पहले ब्रैकेट खोलेंगे, तो ब्रैकेट तो ऐसे ही खुल जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -16 और +9, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस, है ना, माइनस प्लस माइनस, 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा, तो 7 लिख देंगे हम लोग कि 7 बचा। लेकिन माइनस प्लस होता माइनस है, पर साइन हम लोग बड़ा कर देते हैं, तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, बड़ा है 16, और 16 का जो साइन है वो माइनस में है, तो ये हो जाएगा -7, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करना है। चलो तो थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड में कह रहा है -7। अब देखो इसमें ब्रैकेट दिख रहा है, सबसे पहला काम होना चाहिए कि सब ब्रैकेट को हम लोग खोल देंगे, सब ब्रैकेट को खोल देंगे, तो क्या बचेगा, -7 बचेगा, -7 बचेगा, फिर प्लस लिखा है, तो देखो यहाँ लिखा हुआ प्लस है, लेकिन जब हम लोगों ने ये खोला ब्रैकेट को तो प्लस माइनस, जो अभी मैंने बताया था कि प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो यहाँ पर हम लोग माइनस लिखेंगे, और यहाँ पर 23 है तो 23 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो दोनों जो है वो माइनस में है, तो माइनस माइनस होता प्लस है, पर साइन माइनस का देते हैं, है ना। ये चीज आपको जो मैंने लिखवाया था उसको जिस तरह से मैं बोल रहा था उसी तरह से आपको बोल के प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलो तो यहाँ पर माइनस माइनस होता प्लस है, तो 23 को 7 से प्लस करेंगे तो आएगा 30, बट जो साइन है वो माइनस का लगता है, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, ये सबको हटा देते हैं, आप लोग उसको लिखते हुए जाइएगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देखना है ना, तो क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें क्या कह रहा है, -32, तो -32 ब्रैकेट खोल रहे हैं सबसे पहले, -32 + 47, ठीक है। अब माइनस प्लस माइनस 47 में से 32 जाएगा, देखो एक तो है कि आप माइंड में ही कर ले रहे हैं, जब आप ज़्यादा कैलकुलेशन करते हैं ना तो वो चीज़ को आप माइंड में ही कर लेते हैं, लेकिन अगर जब आप माइंड में नहीं कर पा रहे हैं तो इसको साइड में कहीं पे रफ में करके देख लीजिए, ठीक है। कि जैसे कि 47, आपको तो पता चल गया ना कि माइनस प्लस माइनस होता है, पता चल गया तो माइनस कर लीजिए, 47 में से 32 को माइनस कर दीजिए, तो ये होगा 5 और ये होगा 1, मतलब 15 आया। तो ये तो पता चल गया कि इसका आएगा 15, लेकिन साइन कौन सा लगाना है ना, साइन कौन सा लगाना है, तो हम लोग जानते हैं कि माइनस प्लस माइनस होता है, पर साइन ग्रेटर का लगता है, जो भी बड़ा नंबर है, तो बड़ा तो इसमें 47 है, और 47 जो है वो प्लस में है, तो यहाँ पर आप प्लस लिख सकते हैं, और चाहे तो सिंपली आप सिर्फ 15 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करना होता है, ठीक है। चलो तो इसको मैं अभी हटा देता हूँ। चलो तो अब हम लोग करेंगे 5 नंबर, है ना, तो 5 नंबर को देखते हैं। तो 5 नंबर में कह रहा है, देखो 53 है प्लस, फिर ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट को हटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये पूरे की जगह पर हम लोग माइनस दे देंगे, तो ये हो जाएगा 53 - 26, ठीक है। और इसको माइनस करेंगे तो 53 में से 26 जाएगा तो बचेगा 27, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 27 लिखेंगे, ठीक है, 27। अब देखो 27 लिखे हैं, लेकिन प्लस में लिखेंगे कि माइनस में लिखेंगे, तो जो 53 है वो प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस 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 कर दिए हम लोग, साइन बड़ा का, तो बड़ा इसमें 53 है, तो 53 जो है वो प्लस में है, तो यहाँ पर हम लोग प्लस में 27 लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये हम लोग को हर क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो आपको अभी तक समझ में आ रहा होगा। चलो ये 6 नंबर करते हैं। तो 6 में कह रहा है
कि -43, ब्रैकेट सबसे पहले हटाएंगे तो ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पर तो -43 है तो -48 है, 48, और ये ब्रैकेट को हटाएंगे तो प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा -36। अब देखो कि ये भी माइनस में है और वो भी माइनस में है, दोनों नंबर जो है वो माइनस में है, तो माइनस माइनस हो तो प्लस है पर साइन माइनस का देते हैं, तो इन दोनों को पहले तो क्या करेंगे प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 40 और 30 70 80 84, ठीक है, ये हो जाएगा 84 और साइन किसका देंगे, साइन माइनस का देंगे, है ना, माइनस माइनस होता प्लस है पर साइन जो है वो माइनस का देते हैं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अभी ये वाला था क्वेश्चन नंबर 1। चलो इसके आगे हम लोग देखते हैं कि क्या है, ठीक है। चलिए तो इसके आगे भी सेम इसी के जैसा है, बस क्या है कि थोड़ा सा बड़ा बड़ा नंबर है, ठीक है, लेकिन सॉल्व ऐसे ही करना है, ठीक है। तो चलो 1 2 मैं कर देता हूं, बाकी फिर आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ, ठीक है, तो इसमें हम लोग को सम करना है, जहां पर एंड लिखा है AND, ठीक है, इसका मतलब हुआ कि यहां पर प्लस पूछ रहा है, ठीक है, यहां पर प्लस पूछ रहा है क्योंकि क्वेश्चन में ही ऊपर में कह दिया है कि फाइंड द सम ऑफ, सम का मतलब हुआ प्लस करना, ठीक है, और प्लस किसका करना है, इसका करना है और इसका करना है, ये दोनों का प्लस करना है। चलो ठीक है, तो इसको मैं अगर लिखना चाहूं तो एक तरीके से मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि 153 प्लस फिर ब्रैकेट में -302, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं, है ना। अब हम लोग जानते हैं कि सबसे पहला काम हम लोग का ब्रैकेट हटाने का होता है, तो ब्रैकेट अगर हटाएंगे तो ये हो जाएगा 153 और प्लस माइनस माइनस तो -302, ठीक है, ये हो गया। अब एक नंबर प्लस में है दूसरा नंबर माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, 302 को 153 से माइनस करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं 302 को 153 से माइनस करने पे ये हो जाएगा 12 9 में से 5 गया तो 4 और 2 में से ये 1, तो 149 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 149 आया माइनस करने पे, लेकिन प्लस माइनस होता माइनस है पर साइन बड़ा का देते हैं, तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, बड़ा तो 302 है और इसका साइन माइनस में है, तो हम लोग को यहाँ पर माइनस देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप लोग इसको लिखते हुए जा सकते हैं, अगर आप लोग लिख रहे हैं तो आप उतार सकते हैं इसको, ठीक है। चलो तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो इसमें कह रहा है 105, तो 105 एंड की जगह पे प्लस देंगे तो प्लस और माइनस ब्रैकेट में -277, ठीक है। कभी भी आप लोग ऐसे मत लिखिएगा कि 105 प्लस -277, ऐसे कभी भी मत लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों साइन ऐसे करके हम लोग एक साथ नहीं दे सकते हैं, ठीक है। इसको आपको ब्रैकेट में ही देना पड़ेगा, लेकिन जब ब्रैकेट आप खोलिएगा तो ये दोनों मिलके माइनस बन जाता है, वो अलग बात है, लेकिन एक साथ दोनों को नहीं देना होता है, ठीक है, ब्रैकेट में देना होता है। तो ये वाला चीज तो आप दे नहीं सकते, ठीक है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा 105 और प्लस माइनस, ये ब्रैकेट खोले तो प्लस माइनस -277, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस और साइन बड़ा का, तो यहाँ पर वही करेंगे कि 1005 में से 277 को माइनस कर लेंगे। ये चीज आप चाहें तो रफ में भी करके और फिर यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 15 में से 7 गया तो 8, 9 में से 7 गया तो 2, फिर 9 में से 2 गया तो 7, तो 728, यहाँ पर क्या आ रहा है 728। तो हम लोग जानते हैं कि ये तो हम लोग माइनस करके लिख दिए, लेकिन साइन कौन सा लगेगा, तो हम लोग को पता है कि प्लस माइनस माइनस होता है पर साइन बड़ा का लगता है, तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, 1005 बड़ा है और वो प्लस में है, तो इसका आंसर आप चाहे तो प्लस 728 भी लिख सकते हैं और आप चाहे तो नॉर्मली ऐसे भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये भी प्लस में ही
होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो इसी तरीके से बाकी जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, सब क्वेश्चन को इसी टाइप से आपको बनाते हुए जाना है, ठीक है, इसी तरीके से। तो अभी तक जितना भी है वो आप चाहे तो एक बार खुद से ट्राई कर सकते हैं। कहाँ तक? पिछला वाला 6 क्वेश्चन और यहाँ का ये 2 क्वेश्चन, यहाँ तक मैं आपको बता चुका हूँ। यही क्वेश्चन को जो 6 और 2 8 क्वेश्चन खुद से बना के देखिए कि आपका भी सेम यही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर आ रहा है तो उसके आगे वाला जो भी क्वेश्चन है वो आपसे इजीली बन जाएगा, ठीक है। तो आप भी खुद से बना के कोशिश करिएगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो तो आगे वाला देखते हैं। आगे वाला क्या कह रहा है? आगे में कह रहा है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि एडिटिव इनवर्स, इसका मतलब होता है कि हम कोई नंबर पे कौन सा ऐसा नंबर ऐड करें, ठीक है, कि वो नंबर 0 हो जाए, ठीक है। जैसे कि 4 में ऐसा क्या ऐड करें कि वो 0 हो जाए। तो 4 में ऐसा क्या ऐड करे, ऐसा क्या नंबर ऐड करे कि वो उसका आंसर आए 0। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। 4 में कुछ भी ऐड करने पे 0 तो आएगा नहीं। लेकिन हम लोग जानते हैं कि हम लोग इंटीजर पढ़े हैं और इंटीजर में एक नंबर होता है -4। तो अगर हम लोग -4 कर दे, 4 में देखो हम लोग कर रहे हैं ऐड ही, ठीक है, कर रहे हैं ऐड ही, प्लस ही कर रहे हैं, लेकिन किससे कर रहे हैं? -4 से। तो ये हम लोग जान रहे हैं कि अगर मैं इसको हटा दूं तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4 - 4 जो कि 0 ही आएगा, है ना। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब हुआ कि ऐसा कोई नंबर जिसको हम लोग किसी नंबर से ऐड कर रहे हैं तो उसका आंसर 0 आ रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर -8, ठीक है, तो -83 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? प्लस 83 अगर ये दोनों को सॉल्व करें तो हम लोग जानते हैं कि माइनस प्लस माइनस होता है। तो 83 में से 83 गया तो 0, और साइन बड़ा का, तो बड़ा तो इन दोनों में से मतलब दोनों ही बड़ा है, इक्वली है। तो जो 0 होता है ना वो प्लस में होता है ना माइनस में होता है, तो 0 को देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग का आंसर क्या आया? आंसर आया है कि हम लोग का आंसर क्या होगा? +83। तो आपको बस आंसर लिखना है, ये चीज लिखना है कि +83 -83 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? +83, ठीक है। उसी तरह से 256 का क्या होगा? तो 256 का होगा -256, ठीक है। 0 को क्या होगा? 0 को तो 0 ही होगा, हम लोग इसमें लिख ही नहीं सकते कि प्लस में 0 कि माइनस में 0, लिख ही नहीं सकते, है ना। और यहाँ पर -2001 है, तो -2001 है, इसका हो जाएगा 2001 ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। एडिटिव इनवर्स का मतलब अगर कोई भी आपसे पूछे तो आप कह सकते हैं कि कोई ऐसा नंबर जिससे ऐड करने पे वो 0 हो जाए, ठीक है। और आप अगर इजीली आप समझना चाहते हैं तो आप उसका अपोजिट कर दिए। -83 दे रखा है तो +83 कर दीजिए। अगर सिर्फ 83 दे रखा है तो -83 लिख दीजिए, है ना, उसका उल्टा लिख दीजिए प्लस माइनस में, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो हम अब नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम लोग का सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी देख लेते हैं कि सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। अगर इंटीजर में सब्ट्रैक्ट करने के लिए दिए तो कैसे करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, इसमें बोल रहा है कि सब्ट्रैक्ट करिए 1 वाला में कि ये वाला चीज, ठीक है। अब देखो ये वाली जो चीज है ना बहुत इजी है सॉल्व करना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट क्या गलती करते हैं ना कि 28 में से माइनस कर देते हैं -42 को, जबकि ऐसा नहीं करना है। जब ये फ्रॉम लिखा हुआ आए ना तो फ्रॉम के बाद वाले को पहले लिखना होता है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट में हमेशा ये रूल होता है कि फ्रॉम के बाद वाले को पहले लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये -42 है मैं पहले इसको लिखूंगा -42, ठीक है। उसके बाद फिर इधर जाऊंगा। फ्रॉम का मतलब होता है माइनस, क्योंकि हम लोग वही सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसीलिए यहाँ पर माइनस लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद कौन सा नंबर है? 28, तो यहाँ पर 28 लिखेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करना तो आप लोग जानते ही हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो माइनस माइनस होता है प्लस है, तो दोनों को प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 50 60 70 हो जाएगा, है ना। और हम लोग जानते हैं कि माइनस माइनस होता तो प्लस है, पर साइन जो है वो माइनस का देना होता है, तो हम लोग यहाँ पर माइनस दे देंगे, ठीक है। बस इस तरीके से सॉल्व करना है, तो इजी है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग सेकंड नंबर देखते हैं। तो ये जो सेकंड नंबर है ये इसको यहाँ बनाते हैं, ठीक है।
इसमें देखो, इसमें फ्रॉम के बाद में जो बोला है क्या 42, तो पहले मैं 42 को लिखूंगा, ठीक है, पहले 42 को, उसके बाद फिर फ्रॉम का बारी आया, तो फ्रॉम का मतलब हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसीलिए माइनस तो देंगे ही, तो माइनस, ठीक है। उसके बाद लिखा है -36, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट में -36 देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 42 ब्रैकेट यहाँ खोलेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 36, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 78, ठीक है। अब दोनों तो प्लस में है, तो प्लस प्लस तो प्लस होता है और साइन भी प्लस का देते हैं, तो आप डायरेक्ट 78 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ही हर क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। चलो मैं इसको मिटा के और आगे वाला क्वेश्चन को करता हूँ, ठीक है। चलो तो आगे में क्या है, थर्ड नंबर, ठीक है। तो थर्ड नंबर ये कैसे बनेगा, इसमें भी फ्रॉम के बाद वाले को, मतलब सब्ट्रैक्ट में फ्रॉम के बाद वाले को पहले लिखना होता है, बस इतना जान लीजिए, ठीक है। तो फ्रॉम के बाद में -53, तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे -53, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम का बारी, तो फ्रॉम, तो यहाँ पर फ्रॉम के लिए माइनस, और उसके बाद है -37, तो यहाँ पर ब्रैकेट में देंगे -37, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको, तो अब तो यहाँ पर ब्रैकेट है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को हटाना पड़ेगा, तो बाकी चीज़ को लिख देते हैं -53 और माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो गया +37। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि पहला वाला जो है वो माइनस में है और बाद वाला प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस और साइन बड़ा का, तो पहले तो माइनस कर लेते हैं। तो 53 में से 37, ठीक है, तो 53 में से 37, तो ये वैसे 16 होगा, ठीक है। आप लोग इसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ 16 होगा, तो 6 और 1, ठीक है, 16। साइन किसका दे, साइन बड़ा का, तो दोनों में से बड़ा कौन है 53, और 53 का जो साइन है वो माइनस में है, तो यहाँ पर आप लोग माइनस का साइन लगा सकते हो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो ये अच्छा 4 तो कर लिए ना हम लोग, अच्छा 4 नहीं किए, चलो 4 करेंगे पहले, ठीक है। तो 4 नंबर है ये रहा, है ना। तो इसका कह रहा है कि इसमें भी सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम के बाद वाले को पहले लिखना है, तो फ्रॉम के बाद है -34, तो यहाँ -34, उसके बाद फिर फ्रॉम को लेंगे, तो फ्रॉम है माइनस, तो यहाँ माइनस लेंगे, और फिर है -66, तो यहाँ ब्रैकेट में -66 लेंगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा -34, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 66। सॉल्व करेंगे इसको तो माइनस प्लस होता है माइनस, तो 66 में से 34 को हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग साइड में कर सकते हैं, 66 में से 34 को माइनस करेंगे तो आएगा 2 और 3 मतलब 32, तो इसका मतलब यहाँ पर आएगा 32, पर साइन जो देंगे वो बड़ा का देंगे, तो बड़ा कौन है 66 का जो साइन है वो प्लस में है, तो इसका मतलब कि आप प्लस दे भी सकते नहीं भी, यही चीज़ आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। चलो इसके बाद एक और कर लेते हैं, ठीक है, एक और करेंगे बस, ठीक है। उसके बाद फिर आपका होमवर्क हो जाएगा बाकी वाला, ठीक है। चलो तो यहाँ पर कह रहे हैं फ्रॉम 318 फ्रॉम 0, अब फ्रॉम बोल दिया, इसका मतलब फ्रॉम के बाद वाले को पहले लेना है, तो यहाँ पर मैं 0 लूँगा, 0, ठीक है। उसके बाद फिर फ्रॉम का बारी, तो फ्रॉम मतलब माइनस माइनस, और फिर उसके बाद है 318, तो यहाँ पर लिखेंगे 318। अब जो 0 है, 0 में से कुछ भी चीज़ माइनस करेंगे तो वो तो होगा नहीं, है ना, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हट जाएगा और ये हो जाएगा -318, ठीक है। ये चीज़ आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके का एक क्वेश्चन यहाँ पर भी है, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है, माइनस वाला। बाकी ये 6 नंबर तो आप बना ही लीजिएगा, ठीक है। चलो तो इसमें क्या कह रहा है, फ्रॉम 0, है ना, तो 0 को पहले लेंगे, फिर फ्रॉम के लिए माइनस, और फिर है -64, तो -64। सबसे पहला काम क्या, ब्रैकेट को हटाना है, 0 ब्रैकेट को हटाए, माइनस माइनस यहाँ हो गया प्लस, है ना, और यहाँ पर 64। अब 0 में 64 प्लस करेंगे तो 64 ही आएगा,
तो यहाँ पर 64, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है और बाकी जो भी क्वेश्चन रहा है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, जो मैं बता दिया हूँ एक बार आप उसको देख देख के समझ लीजिए, फिर खुद से कोशिश करिए उसको बनाने का। अगर आपसे बन जाता है इसका मतलब आप वो चीज़ सीख गए हैं, तो बाकी जो भी क्वेश्चन बचा हुआ रहेगा उसको आप बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन मैं अगर सॉल्व करवाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, है ना। तो इसीलिए मैं आपको कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा दे रहा हूँ और कुछ होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है द सम ऑफ, मतलब ये दोनों को तो सम करना है और फ्रॉम -34 और इसको सब्ट्रैक्ट करना है। इसका मतलब पहला काम हम लोग का क्या है, सम करने का। जब सम करके आंसर आ जाएगा उस आंसर को इससे सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो इसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला चीज को ऐड करना है, तो हम लोग लिखेंगे -1032 एंड 878। ठीक है, इसके लिए क्या बोला है कि ये सम होगा, तो ठीक है सम कर देते हैं इसको। ये हो जाएगा -1032 एंड के जगह पर +878। ठीक है, ये हो गया। अब ये माइनस में है ये प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस होगा, तो ये दोनों को माइनस कर देते हैं। तो 1032 को माइनस करते हैं 878 से, माइनस करते हैं, तो माइनस करने पे ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, 12, 12 में से 7 5 और ये होगा 9, 9 में से 1, 154। तो यहाँ पर जो आया है वो आया है 154। ठीक है, अब ये प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, हम लोग जानते हैं कि माइनस प्लस जो है वो माइनस होता है, लेकिन साइन जो है वो बड़ा का लगता है, तो इन दोनों में बड़ा जो है वो है 1032 और उसका साइन है माइनस का, तो हम लोग यहाँ पर माइनस देंगे। ठीक है, तो ये तो हम लोग निकल गया इसको ऐड करके। उसके बाद भी क्वेश्चन में बोला है कि फ्रॉम ये चीज, मतलब सेपरेट करना है ये चीज। अब मैंने आपको बताया है कि फ्रॉम के बाद वाले को पहले लेना होता है। इसका मतलब कि मैं अगर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं नाउ सब्ट्रैक्ट, है ना, और यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ हो रहा था सम, मतलब ऐड हो रहा था। ठीक है, अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो जो -34 है, -34 उसको पहले लूंगा क्योंकि वो फ्रॉम के बाद लिखा है और उससे पहले में ये लिखा है और इसको हम लोग ऐड करके आया है -154। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, माइनस, ये माइनस पता कौन सा माइनस है, ये वाला फ्रॉम वाला। ठीक है, -34 माइनस और फिर इसका जो आंसर आया, तो इसका आंसर आया है ये वाला -154। ठीक है, -34 वो तो यही वाला चीज है। उसके बाद फिर फ्रॉम की जगह पर मैं माइनस दिया और माइनस के बाद में ये वाले का जो आंसर आया था वो आया था -154, तो वो मैंने लिख दिया -150। ये माइनस है, ठीक है, ये माइनस है। ठीक है, चलो तो इसको सॉल्व कर लेना है ना। तो सबसे पहले तो ब्रैकेट खोलेंगे, तो ये तो सेम रहेगा -34, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस 154। ठीक है, आगे इसका देखेंगे तो हम लोग जानते हैं कि माइनस प्लस जो है वो माइनस होगा, तो 154 में से 34 को माइनस करना है तो आएगा 120। ठीक है, 120। अब 120 आएगा, क्या प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, देखेंगे कि दोनों में से बड़ा कौन है, तो बड़ा तो है 154 और उसका जो साइन है वो प्लस में है, इसका मतलब कि ये प्लस में 120 आएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इस क्वेश्चन को आप भी बना के एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन का। ठीक है, चलो हम अब नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट में भी हम लोग का सेम इसी टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन थोड़ा सा अलग दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन को बस आपको समझना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हम लोग को सब्ट्रैक्ट तो करना है, ठीक है, इसको फ्रॉम, अब फ्रॉम लिखा है और उसके बाद में सम ऑफ ये लिखा है। इसका मतलब कि पहले इन दोनों का सम करिए, ऐड करिए और ऐड करने के बाद में सब्ट्रैक्ट करिए। ठीक है, तो पहले काम हम लोग ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, सम करेंगे, सम। ठीक है, किसका किसका, उसका होगा 38 एंड, तो एंड के जगह पर चलो मैं एक बार लिख देता हूं, एंड
माइनस 87, ठीक है ये चीज़। अब इस चीज़ को अगर मैं सम कर रहा हूँ तो एंड के जगह पर मैं प्लस दूंगा, तो 38 प्लस ब्रैकेट में माइनस 87, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे इसको तो ये हो जाएगा 38, ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पर 87, ठीक है। ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि इसके पहले साइन नहीं है, इसका मतलब ये प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 87 में से 38 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कर लेते हैं 87 में से 38 को, और जो मैं इधर साइड में जो कर रहा हूँ वो सब आपको रफ वर्क में करना है, ठीक है। चलो तो यहाँ पर ये हो जाएगा 17 में 8 गया तो 9, ये होगा 9, और ये हो जाएगा 7 में से 3 गया तो यहाँ 49, ठीक है। तो यहाँ पर आया 49। अब 49 जो आया वो प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? माइनस में आएगा, क्योंकि 87 जो है वो माइनस में है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस 49, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने आधा दूर तक तो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि सब्ट्रैक्ट इसको फ्रॉम इससे, तो फ्रॉम के बाद वाला जो लिखा हुआ है उसको हम लोग पहले करेंगे, तो इसको मतलब पहले किए और इसका वाला जो आया है वो हम लोग पहले लिखेंगे। मतलब अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो ये -49 है उसको पहले लिखेंगे। अब इसको पहले क्यों लिखेंगे? क्योंकि फ्रॉम के बाद वाला जो भी है उसका जो आंसर आया है उसको हम लोग पहले लिखेंगे, है ना, यही चीज जानते हैं। अब ये फ्रॉम का माइनस आ जाएगा तो यहाँ पर माइनस, और फिर -134 वो लिखेंगे, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे -134, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रैकेट को खोलेंगे तो -49, और ब्रैकेट को खोलिए तो माइनस माइनस हो जाएगा +134, ठीक है। दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर 134 को 49 से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 45, यहाँ हो जाएगा 12 में से 4 गया तो 8, तो यहाँ पर निकल के आया 85। अब 85 आया तो ये प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? हम लोग देखेंगे कि दोनों नंबर में से बड़ा कौन है, तो बड़ा तो है 134, तो 134 प्लस में है तो इसीलिए प्लस में इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हाँ फिल इन द ब्लैंक दे रखा है, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक बहुत ईजी है, आपको बस क्या करना है कि देखना है कि इक्वल टू, जहाँ पर ये इक्वल टू है ये वाला है, ठीक है, इसका मतलब होता है कि इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ सेम है, ठीक है, मतलब बैलेंस में है, ठीक है, इसीलिए इक्वल टू का साइन लगा है। अब इक्वल टू का साइन लगा है, अब इधर मैं देख रहा हूँ कि -13 है, तो क्या इधर भी है? हाँ इधर भी है, तो -13 दोनों तरफ है। इधर +27 है, तो क्या इधर भी है? हाँ इधर भी है, +27 ये रहा, है ना, इसके पहले साइन नहीं लगा है, इसका मतलब ये प्लस ही लगा हुआ है ना, तो ये भी है, चलो ठीक है, ये दोनों मिल गया। अब जो ये -41 है ये मुझे इधर दिख नहीं रहा, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? -41 होगा, ठीक है। तो आपको आंसर पता चल गया कि क्या फिल करना था। चलो सेकंड नंबर देखते हैं। तो यहाँ पर -26 है, क्या इस तरफ है? हाँ इधर भी है -26, तो इसका मतलब ये ठीक है। -49 इस तरफ है, तो इधर भी -49 है, तो ये भी ठीक हो गया, ठीक है, ये भी। लेकिन -83 है इधर नहीं है, तो इधर हम लोग को -83 लिखना पड़ेगा, तब जाके बैलेंस होगा, ठीक है। चलो थर्ड नंबर करते हैं। थर्ड में बोल रहा है कि इधर 53 है प्लस में, ठीक है, प्लस में 53 है लेकिन इधर नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब इधर ये जो है ये 53 यहाँ पर होगा। यहाँ पर -37 है, तो इधर भी -37 है, तो इसका मतलब बस उस तरफ क्या घट रहा था? 53 घट रहा था, ठीक है। चलो इधर देखते हैं, तो इधर -68 है, इधर भी -68 है, तो ये तो ठीक है, लेकिन इधर -76 है, इधर नहीं है, तो इधर -76 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज को सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाला देखते हैं कि क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट में भी हम लोग का वही है, ठीक है, कि फिल इन द ब्लैंक्स है।
तो इसमें है -72, तो इधर भी -72 है, तो इधर भी -72 है, इधर भी, दोनों तरफ तो है, तो इधर घट क्या गया, तो इधर देखो अगर हम लोग -72 को 0 से ऐड कर दें तो सेम ही आएगा आंसर, 72 + 0 सेम ही आएगा, है ना। तो यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर कुछ भी बाकी नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग 0 लिख सकते हैं। तो -72 + 0 अगर करेंगे तो भी -72 ही आएगा, है ना। अब देखो इधर में -83 है, इधर में नहीं है, तो इधर में क्या बच गया है कि -83 इधर भी लिख देंगे तो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। इधर देखते हैं, अभी तो देखो इधर है -60 लेकिन इधर है -59, है ना। तो यहाँ पर ऐसा क्या चीज़ लिखे कि वो -59 हो जाए। तो जो -60 है उसमें हम लोग अगर प्लस करना चाहे तो 1 प्लस कर सकते हैं, ठीक है। 1 प्लस करने से क्या होगा, देखो मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। -60 और +1, माइनस प्लस माइनस, तो 60 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 59 बचेगा। और साइन क्या होगा बड़ा का, तो बड़ा कौन है 60 किस में है, माइनस में, तो यहाँ पर माइनस में, तो वही चीज़ तो इधर भी आया है -59। इसका मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था, ठीक है। चलो अब देखते हैं लास्ट वाला, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर -31 है और इधर में हम लोग क्या ऐसा करें कि यहाँ पर 40 आ जाए, ठीक है। एक मिनट मैं इसको मिटा लेता हूँ, चलो ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, देखो मैं आपको एक रूल बताता हूँ, ठीक है। रूल क्या है कि इक्वल टू के इस तरफ या फिर इक्वल टू के उस तरफ, जब हम लोग उसको चेंज करते हैं या फिर इधर वाली चीज को इक्वल टू के उधर भेजते हैं या इधर वाली चीज को इधर लाते हैं, तो जो नंबर होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर इधर नंबर माइनस में है, जैसे -31 है, तो उधर जाके वो +31 हो जाएगा, ठीक है। तो और अगर इस तरफ प्लस में है, मतलब अगर ये +31 होता तो उधर जाके -31 बन जाता, ठीक है। तो अभी तो ये सब तो आपको आगे में भी सीखने मिलेगा, लेकिन अभी भी ये चीज़ को आप सीख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको अभी ही ये चीज़ बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर -31 है, अगर मैं इसको उधर भेज दूँ तो ये हो जाएगा +31। अब इन दोनों को आप सॉल्व करिएगा तो इधर तो क्या बचा, इधर तो ये तो उधर चला गया, तो इधर बचा सिर्फ ये, सिर्फ डैश, ठीक है। और इस तरफ क्या बचा, इस तरफ 40 और ये 71, तो इस तरफ बचा है 71। अब इस तरफ 71 है तो इस तरफ भी तो 71 होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 71 पॉजिटिव में, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का थोड़ा सिंप्लीफाई करके है, ठीक है। मतलब हम लोग को थोड़ा सा सॉल्व करना है, ठीक है। चलो ठीक है, कोई नहीं, सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन में हम लोग को ब्रैकेट दे रखा है, तो हम लोग कौन सा ब्रैकेट पहले हटाएंगे, ये चीज हम लोग को समझना होगा। तो हम लोग के पास में 3 तरह का ब्रैकेट होता है। एक होता है स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। एक होता है कर्ली ब्रैकेट, इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। और एक होता है स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हैं और बहुत जगह पे इसको बिग ब्रैकेट भी बोलते हैं, है ना, बिग ब्रैकेट बोलते हैं, वैसे तो स्क्वायर ब्रैकेट बोला जाता है, ठीक है। चलो तो ये चीज में तो सबसे पहले आपको ये सॉल्व करना होता है स्मॉल ब्रैकेट को। जब ये पूरा तरह से हट जाता है उसके बाद फिर कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट को करना होता है, ठीक है। तो हम लोग जो ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि कर्ली ब्रैकेट तो यहाँ पर है और स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पर है ना। तो पहले स्मॉल ब्रैकेट जहाँ पर भी हो उसको हटाना है, ठीक है। तो चलो करते हैं, पहले हम लोग कर्ली ब्रैकेट दे लेते हैं ये वाला चीज़, फिर -13 है तो -13 लिख लेते हैं। फिर यहाँ पर देखो ये ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 27 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट तो हट चुका है, यहाँ पर बचा है कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। फिर यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे देते हैं,
फिर यहाँ पर ब्रैकेट खुल रहा है, ओपन हो रहा है, तो ब्रैकेट, फिर यहाँ -25 और फिर अच्छा मैं इसको हटा देता हूँ, रुको 1 मिनट। चलो ठीक है, ठीक है। अब ये वाला अगर ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस माइनस यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 40 हो जाएगा। ये ब्रैकेट स्मॉल वाला हट चुका है तो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट सिर्फ बाकी है, ठीक है। अब देखो, अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो अंदर वाला सॉल्व हो जाएगा माइनस प्लस, पहले तो चलो यहाँ पर इसको सॉल्व ही कर लेते हैं, ठीक है। तो माइनस प्लस -27 में से 13 को माइनस करेंगे तो आएगा 14, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको 14 लिख लेंगे, ठीक है। अब माइनस प्लस होता तो माइनस है लेकिन साइन बड़ा कर देते हैं, तो बड़ा इसमें कौन है 27, और 27 जो है वो प्लस में है तो इसको प्लस में ही रहने देंगे, ठीक है। अब आगे में लिखा हुआ प्लस, तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे। फिर इस वाले ब्रैकेट को भी सॉल्व करेंगे तो इसमें भी है माइनस प्लस, तो माइनस प्लस माइनस और साइन बड़ा का, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो 40 में से 25 जाएगा तो बचेगा 15, ठीक है। और साइन बड़ा का, तो बड़ा कौन है 40 और इसका जो साइन है वो प्लस में है, पॉजिटिव है, ठीक है। अब जो बचा हम लोग पास, ये बचा 14 प्लस 15। अब 14 प्लस 15 दोनों तो प्लस में ही है, दोनों प्लस में है तो हम लोग को प्लस ही करना पड़ेगा, तो 15 प्लस 14 29 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 29, ठीक है। अब ये क्या आएगा प्लस में, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। आराम से आप करिएगा, एक बार मेरे वाले से समझ लीजिए, एक बार खुद से भी प्रैक्टिस करिएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड 36 माइनस ब्रैकेट में -64 एंड, मतलब ये चीज और ये चीज आर दे इक्वल, क्या ये दोनों जो है वो सेम है, क्या इक्वल है। तो एक काम करेंगे, दोनों को सॉल्व करके देख लेंगे कि दोनों का जो आंसर आ रहा है वो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो तो देखते हैं इसका। तो इसको पहले, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं 36 माइनस -64, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि सबसे पहला काम हम लोग का होना चाहिए कि ब्रैकेट को हटाना है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 36 और ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 64। दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 70 100, ठीक है। इसका आया 100, इसका आया 100, ठीक है। अब इसका देख लेंगे, यहाँ पर ऐसे लाइन खींच लेता हूँ मैं, ठीक है। और अब मैं इसका देखता हूँ, तो इसमें है -64 और ये ब्रैकेट में, मैं ब्रैकेट अभी खोल ले, चलो एक काम करता हूँ अभी लगा देता हूँ, ठीक है। सेकेंड स्टेप में कर देंगे। सेकेंड स्टेप में -64 ब्रैकेट मैंने खोल दिया है, अब -36, तो माइनस माइनस होता तो प्लस है, ठीक है। माइनस माइनस होता प्लस है पर साइन जो है वो माइनस कर देते हैं, तो साइन माइनस का और दोनों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 100, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसका तो आ रहा है 100 लेकिन उसका आ रहा है -100 और दोनों बहुत अलग है, ठीक है। दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आर दे इक्वल, तो हम लोग लिखेंगे नो दे आर नॉट इक्वल, कि ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट में हम लोग को कह रहा है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके आ भी सकता है, ठीक है, और आता भी है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि जो a है उसको आप लोग मानिए कि वो -8 है, ठीक है। a को अगर कहीं पे a लिखा हुआ है तो उसको आप -8 मानिए, b लिखा है तो -7 मानिए, और अगर c लिखा है तो 6 मानिए, ठीक है। ये मानिए और आप वेरीफाई करिए ये चीज को वेरीफाई करिए। तो ये वाला जो चीज लिखा हुआ है इसको मैं एक बार यहाँ लिख लेता हूँ, तो a प्लस बी ब्रैकेट में प्लस c और इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में b प्लस c, ठीक है। अब हम लोग को पता है कि हम लोग को क्वेश्चन में बोला कि a के जगह पर -8 रखिए, तो a यहाँ पर है, इसके जगह पर -8 रखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस दे देंगे। फिर b की जगह बोला है -7, तो b आ गया है तो b की जगह -7, ठीक है। अब इसको
एक ब्रैकेट लगा देंगे, तो वो ब्रैकेट कौन सा लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट। अब यहाँ पर प्लस सी है तो प्लस, और सी की जगह पर बोला है कि 6 लेना है, तो यहाँ पर 6 ले लिए, ठीक है। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं कि LHS सॉल्व कर लेते हैं एक बार, चलो कोई बात नहीं, इसी के आगे आगे कर लेते, चलो छोड़ो, ठीक है। इज इक्वल टू ए क्या है, ए हम लोग लिए थे -8 है ना, तो यहाँ पर -8 फिर प्लस, फिर ब्रैकेट में बी है -7, तो यहाँ पर -7 फिर प्लस है तो प्लस, और सी है 6 तो 6, ठीक है। अब इसको इस तरफ करेंगे सॉल्व इसको, तो ये हो जाएगा, ये वाला ब्रैकेट खुलेगा, तो ये जो कर्ली ब्रैकेट है ये हो जाएगा -8 प्लस -7, ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। बाहर में है +6 इक्वल टू, इस तरफ क्या हो जाएगा -8 प्लस, फिर यहाँ पर ब्रैकेट में जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक, क्योंकि सॉल्व हो सकता है तो कर लेते हैं। तो माइनस प्लस माइनस और साइन बड़ा का, तो यहाँ पर 7 में से 6 हो जाएगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ पर 1, और साइन बड़ा का, तो बड़ा कौन है -7, 7 बड़ा है मतलब उसका साइन माइनस में है, तो यहाँ पर 1 लेकिन माइनस में, ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट दे देंगे, ठीक है। चलो आगे सॉल्व करते हैं इसमें। अब देखो यहाँ पर भी ब्रैकेट में ये दोनों हैं और ये दोनों सॉल्व हो सकता है तो कर देंगे, तो माइनस माइनस होता प्लस है पर साइन माइनस कर देते हैं, दोनों को प्लस करेंगे तो 8 और 7 15 है ना, ऐड करने पे तो 15 तो आ गया, लेकिन साइन जो हम लोग को देना पड़ता है वो माइनस का देना पड़ता है, तो हम लोग यहाँ पर माइनस दे देंगे, ठीक है। फिर बच गया +6, तो यहाँ +6 लिख देंगे, और इस तरफ क्या बचा हुआ है, इसमें ये वाला ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -8 -1, ठीक है। अब यहाँ पर इधर में सॉल्व करते हैं, तो ये है माइनस में, ये है प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस, तो 15 में से 6 किया तो 9, तो यहाँ पर बचेगा 9, और साइन बड़ा का, तो बड़ा कौन है माइनस है ना, मतलब 15 बड़ा है, इसका साइन है माइनस में, तो हम लोग माइनस लगा दिए। अब आगे में इसमें देखेंगे कि इस तरफ भी माइनस माइनस प्लस होगा, तो 8 और 1 9 हो जाएगा, और साइन जो है माइनस माइनस होता प्लस है पर साइन जो है वो माइनस का लगता है, तो यहाँ पर भी जो साइन है वो माइनस का लग जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है कि इस तरफ भी जो आया है वो भी सेम है, और इस तरफ भी जो आया है वो भी सेम है, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोग को वेरीफाई करना था, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, RHS LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। तो ये वेरीफाई हो गया है कि दोनों तरफ जो है वो सेम है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, ठीक है, सेम ऐसा ही है, तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या बोला है कि इफ A जो है A है -9 और B जो है वो है -6, हम लोग को शो करना है कि A माइनस बी डज नॉट इक्वल टू, जब इसको कहते हैं इक्वल टू, ठीक है, इसको बोलते हैं इक्वल टू, ठीक है, लेकिन इसको बोलते हैं डज नॉट इक्वल टू, मतलब ये बराबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो साइन लगा है वो ये वाला साइन लगा है, इसका मतलब ये जो है ये वाला पूरा जो है वो इसके बराबर नहीं होगा, ये हम लोग को प्रूफ करना है, दिखाना है, ठीक है। चलो ठीक है, तो पहले तो मैं सबको मिटा लेता हूँ और उसके बाद अब हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहले तो क्या करेंगे, इस चीज़ को लिख लेंगे, ठीक है, कि A माइनस बी डज नॉट इक्वल टू B माइनस A। चलो ठीक है, ये वाला चीज़ करके देखते हैं। तो A की जगह पर हम लोग को बोला है कि -9 लेना है, तो -9 माइनस, इसको ब्रैकेट में दे देते हैं, मतलब B क्या है -6 कर्ली ब्रैकेट में, ठीक है, क्योंकि 2 बार आप स्मॉल ब्रैकेट नहीं दे सकते, ना ही 2 बार आप कर्ली ब्रैकेट, ना ही 2 बार आप स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। एक बार आप अंदर में दे चुके हैं तो उसके बाद आपका कर्ली ब्रैकेट लगेगा, अगर कर्ली ब्रैकेट का भी हो गया है, आपको और ब्रैकेट देना है तो आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा सकते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर A के जगह पर बोला था -9, तो -9 लिख लिए, फिर ये माइनस था, इस माइनस को यहाँ लिख लिए, और B के जगह पर -6 बोला था तो -6 लिख लिए, ठीक है।
अब इस तरफ वाला भी लिख लेते हैं। तो इधर बोला है डज नॉट इक्वल टू बी, सबसे पहले बी बोला है तो बी है -6, फिर माइनस ये वाला और ए का है -9, तो यहाँ पर -9, ठीक है। इसको आप कर्ली ब्रैकेट में लिख दीजिए, ठीक है, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को भी खोलेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -9 और ये ब्रैकेट को खोले तो माइनस +6, ठीक है। इस तरफ है डज नॉट इक्वल टू और इस तरफ वाले को भी सॉल्व करेंगे तो ये हो गया -6 और ये ब्रैकेट खुला तो -+9, ठीक है। दोनों तरफ सॉल्व करते हैं तो माइनस प्लस माइनस 9 में से 6 गया तो 3 बचा और साइन बड़ा का तो बड़ा तो इस तरफ 9 है और 9 जो है वो माइनस में है तो यहाँ पर माइनस, ठीक है। अब इस तरफ भी देख लेते हैं, इस तरफ भी देखते हैं तो इस तरफ भी माइनस प्लस माइनस होगा, 9 में से 6 जाएगा तो बचेगा 3 पर साइन बड़ा का तो बड़ा कौन है 9 और इसका प्लस में है तो इसका प्लस में। अब देखिए देख रहे हैं हम लोग कि LHS लेफ्ट हैंड साइड वाला बराबर नहीं है किसका RHS से, ठीक, मतलब राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। तो हम लोग को यही चीज़ दिखाना था कि इस तरफ वाला इस तरफ के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोगों ने दिखा दिया। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग को कह रहा है द सम ऑफ 2 इंटीजर इज -16, मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 इंटीजर है, ठीक है, उन दोनों का जो सम है, ठीक है, सम ऑफ 2 इंटीजर, एक इंटीजर 2 इंटीजर, दोनों को जोड़ने पर इज आ रहा है -16, दोनों को ऐड करने पे आएगा -16। इफ वन ऑफ देम इज 53, अगर उन दोनों में से कोई एक आपको बता दिया, एक बता दिया तो चलो ठीक है, एक का लिख लेते हैं, एक बता दिया कि वो क्या है 53, ठीक है। फाइंड द अदर, तो ये जो दूसरा है ये वाला ये क्या होगा, दूसरा वाला क्या होगा, मतलब इस नंबर में क्या ऐसा ऐड करे कि ये आएगा, हम लोग को नहीं पता है, हम लोग निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें कि इसमें हम लोग लेट कर लेंगे, ठीक है। लेट मतलब मान लेना कि लेट द अदर नंबर बी। आप देखो, आप यहां पर चाहे तो x भी मान सकते हैं, आप चाहे तो a भी मान सकते हैं, आप z मतलब कोई भी ऐसा है अल्फाबेटिक, ठीक है, मतलब A B C D से लेके पूरा Z तक में कुछ भी आप मान सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर A ही मान ले रहा हूँ, ठीक है, आप चाहे तो कुछ भी मान सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मान ले रहा हूँ कि जो अदर नंबर है वो A है। तो फर्स्ट नंबर तो हम लोग को गिवन है, एक नंबर गिवन है, दूसरा नंबर में A मान ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि इस तरफ अगर कोई प्लस में है उसको इक्वल टू के इधर भेज रहे हैं तो वो माइनस में हो जाता है, ठीक है। तो इस तरफ तो ये क्या है प्लस में है, +53 है, उधर जाएगा तो -53 हो जाएगा। तो इस तरफ तो बचेगा सिर्फ A और इस तरफ तो ये है -16 और ये इस तरफ +53 था, उधर जाएगा तो -53 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको तो माइनस माइनस होता प्लस है तो प्लस कर देंगे 53 और 16 को, तो ये हो जाएगा 69, ठीक है, ये हो जाएगा 69, ठीक है। अब 69 तो हो गया है, लेकिन ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा। हम लोग जानते हैं कि माइनस माइनस होता प्लस है, पर साइन तो हम लोग माइनस का देते हैं, तो यहाँ पर हम लोग माइनस दे देंगे, ठीक है, और यही चीज़ आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग लास्ट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं द अदर नंबर इज -69, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। इसी तरीके के मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन और होगा, ठीक है, तो उसको भी देखते हैं, ठीक है। हाँ देखिए, एक इसी टाइप का एक और है, ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं। तो इसमें हम लोग को कह रहा है द सम ऑफ 2 इंटीजर इज 65, मतलब 2 इंटीजर का सम, 2 को जोड़ने पर कितना आएगा, इज 65 आएगा, ठीक है।
इफ वन ऑफ दैम इज 31, अगर एक जो है वो है 31 तो दूसरा क्या होगा वही पूछेगा, फाइंड द अदर, है ना, वही पूछा है। तो ये हम लोग को नहीं पता है तो हम लोग यहाँ पर लेट करेंगे, लेट अदर नंबर बी, हम लोग मान लेंगे कि वो है, हाँ ए मान लेते हैं या फिर एक्स मान लेते हैं, कुछ भी, चलो मैं एक्स मान ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अदर नंबर यहाँ पर एक्स ले लेंगे, ठीक है। अब इस तरफ ये तो -31 है, अगर इसको हम लोग उधर भेजेंगे तो ये +31 हो जाएगा। तो इस तरफ तो बचेगा सिर्फ एक्स और इस तरफ ये 65 पहले से ही है और कौन आया है -31 इधर आया है तो ये +31 हो गया है। तो अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 96, ठीक है। तो देयरफॉर x इक्वल टू 96, आप यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं द अदर नंबर इज 96, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वैसा ही बोल रहा है, लेकिन अब की बार डिफरेंस बोल रहा है। डिफरेंस जब भी बोले तो इसका मतलब सब्ट्रैक्ट से रिलेटेड बात हो रहा है, ठीक है, मतलब माइनस से रिलेटेड। तो चलो ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें बोल रहा है द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर a एंड ये, मतलब डिफरेंस है ना, तो डिफरेंस इसमें इज 4, फाइंड द वैल्यू। चलो ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस बोल रहा है मतलब a एंड -6 इज 4, ये चीज है ना, ये चीज, ठीक है। अब जब डिफरेंस बोला है इसका मतलब माइनस से रिलेटेड बात हो रहा है, तो एंड की जगह पर हम लोग अभी प्लस नहीं देंगे, माइनस देंगे, क्योंकि हम लोग को सम नहीं बोला है, हम लोग को डिफरेंस बोला है। तो इसका मतलब कि a -6 इसको हम लोग इक्वल टू देते हैं और यहाँ पर ये हो जाएगा 4, ठीक है, इस तरीके से देंगे, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। हम लोग जानते हैं कि ब्रैकेट को हटाना होता है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो a + 6 = 4। अब हम लोग को तो a का वैल्यू निकालना है ना, तो +6 को उधर भेजेंगे तो वो हो जाएगा -6, तो ये हो जाएगा a = इस तरफ तो 4 है और इस तरफ से +6 आया है, वो हो गया है -6। दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 4 - 6 मतलब 4 तो है प्लस में और वो है माइनस में, प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से 4 गया तो 2 और साइन बड़ा का, तो बड़ा 6 है, इसका साइन माइनस में है तो माइनस, तो a का वैल्यू आ गया -2। तो यही चीज आपका आंसर हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करना था आपको, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसके बाद आई थिंक 2 क्वेश्चन और होगा, ठीक है, बस 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ तो ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये पूछ रहा है ये थोड़ा सा मतलब सोचने वाला क्वेश्चन टाइप पूछ रहा है कि हम लोग को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि राइट अ पेयर। अब पेयर का मतलब होता है 2, ठीक है, मतलब 2 बताना है हम लोग को इंटीजर हुज सम गिव्स, जिसका सम मतलब दोनों को जोड़ने पर हम लोग को 0 मिले। पहला क्वेश्चन पूछा है 0, तो हम लोग चलो ठीक है कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है, आप कुछ भी कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, एक पॉजिटिव ले लीजिए एक नेगेटिव ले लीजिए। जैसे कि मैं ले लेता हूँ -5 और एक +5, ठीक है। अब देखो दोनों का ये और ये दोनों का मैं क्या कर रहा हूँ, सम कर रहा हूँ, दोनों के बीच में प्लस लिखा हूं मैं, है ना, तो दोनों का सम कर रहा हूं और दोनों का सम करने पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। आप करके देख लीजिए, यहां पर माइनस प्लस माइनस, 5 में से 5 गया 0, और 0 तो जो होता है ना वो प्लस में होता है ना माइनस में होता है, तो 0 हम लोग आ गया। तो जैसे मैं -5 लिया हूं वैसे ही, जैसे मैं -5 और +5 लिया हूं, वैसे आप कोई से भी नंबर ले सकते हैं। आप चाहे तो बड़ा नंबर भी ले सकते हैं, -36 + 36, -51 + 51, या फिर आप डायरेक्ट माइनस भी कर सकते हैं। मतलब माइनस तो नहीं करना है, वैसे तो सम करना है। यहाँ पर बोल दिया है whose sums give, मतलब दोनों को ऐड करने पे, है ना, तो यहाँ पर मैं ऐड करने, तो आप यहाँ पर कोई भी नंबर ले सकते हैं। मान लो -522, ठीक है, तो एक तरफ आप प्लस में ले लिए, प्लस में 5
522। अब देखो ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस 522 में से 522 जाएगा तो 0 ही बचेगा, तो यहाँ पर वही चीज 0। ठीक है, तो ये हो गया। तो आपको ये फर्स्ट वाला समझ में आया होगा, इसका आप कोई सा भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, चलो तो अब नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट वाला कह रहा है आ नेगेटिव इंटीजर, दोनों को ऐड करने पर नेगेटिव आना चाहिए। चलो ठीक है, वो भी कर लेते हैं। -46, मतलब कोई सा भी नंबर लेना है, लेकिन अगर नेगेटिव आपको आंसर चाहिए, इसका मतलब नेगेटिव जो है वो बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो नेगेटिव में बड़ा ले रहा हूँ और छोटे में कुछ भी ले सकता हूँ, इसको प्लस बीच में लिखता हूँ, छोटा में कुछ भी ले सकता हूँ। मान लेता हूँ मैं कि ले लिया मैं 16। ठीक है 16। तो आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 46 में से 16 जाएगा तो बचेगा 30। अब जो 30 बचेगा वो प्लस में बचेगा कि माइनस में बचेगा? आपको पता है कि माइनस प्लस माइनस होता है, पर साइन बड़ा कर देते तो बड़ा तो इसमें 46 है और उसका जो साइन है वो माइनस में है, तो ये माइनस में आएगा। ठीक है, तो ये चीज को आप समझ के और आप कोई सा भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है, कि अगर आपको आंसर माइनस में चाहिए तो माइनस वाले को सिर्फ आप लोग बड़ा रखिएगा और प्लस वाले को छोटा रखिएगा, तो आपका आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा। ठीक है, चलो ये हो गया। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहा है एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर। एन इंटीजर स्मॉलर देन, छोटा होना चाहिए बोथ द इंटीजर, दोनों इंटीजर से। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे कि हम लोग को जो बोला है कि ऐसा इंटीजर लेना है जिसका जो आंसर आए वो छोटा आए, वो कम आए, है ना। तो हम लोग कुछ भी ले लेंगे, जैसे कि मान लेते हैं कि -5, ठीक है, और प्लस कर रहे हैं -3 से। ठीक है, अगर मान लेते हैं ये कर रहे हैं, ठीक है, तो भी -5, और अगर इसका ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा। तो माइनस माइनस हम लोग जानते हैं कि प्लस होता है, तो ये हो जाएगा 5 और 3 8, पर साइन जो होता है वो माइनस का होता है, तो यहाँ पर माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये -8 है ये छोटा है -5 से भी और -3 से भी। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि अगर जो ये नंबर लाइन है, ठीक है, ये नंबर लाइन में 0 के जितना ये आगे जाएगा, ठीक है, या फिर जो भी नंबर है, मान लो अगर यहाँ पर 2 नंबर है, ठीक है, नेगेटिव तरफ ही, ठीक है, एक है -15 और एक है -14। ठीक है, तो इन दोनों में से जो लेफ्ट साइड होगा, जो भी लेफ्ट साइड होगा वो हमेशा छोटा होगा और जो राइट साइड होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर में तो लग रहा होगा कि 15 है तो बड़ा होगा, नहीं, क्योंकि ये -14 के इस तरफ है इसीलिए ये छोटा है, ये स्मॉल है। ठीक है, और ये बड़ा है। ठीक है, ये बिग है या फिर ये ग्रेटर है। ठीक है, ये ग्रेटर है। ठीक है, ये बड़ा है। तो जितना वो लेफ्ट साइड जाता रहेगा उतना वो छोटा होता जाएगा। मान लो कि इसके आगे ये बहुत गया और यहाँ चला गया -79। ठीक है, इतना चला गया, लेकिन इस तरफ -14 है, तो -79 बड़ा है कि -14 बड़ा है? तो यहाँ पर जो बड़ा है वो इस तरफ, दोनों के जो इस तरफ राइट साइड जो रहेगा वो बड़ा होगा, तो -14 अभी बड़ा है, चाहे ये नंबर कितना भी आगे चला जाए। ठीक है, ये और जितना ज़्यादा आगे जाएगा उतना ये छोटा होता जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर भी हुआ है कि -8 जो है वो छोटा है, किससे छोटा है? -5 से भी छोटा है और -3 से भी छोटा है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा यही वाला -5 प्लस, या फिर आप इसकी जगह कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन दोनों नंबर जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे वाला देखते हैं। तो यहाँ पर 4 नंबर देखते हैं। इसमें कह रहा है एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर, दोनों इंटीजर से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों इंटीजर से बड़ा, चलो ठीक है, कोई सा भी नंबर ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं और प्लस मान लेते हैं 7, चलो 7 ले, मतलब कुछ भी नंबर ले सकते हैं। मैं 2 और 7 लिया, अगर इन दोनों नंबर को मैं ऐड करूंगा तो मेरा आंसर आ रहा है 9। ठीक है, और जो ये 9 है वो इससे भी बड़ा है और वो इससे भी बड़ा है, दोनों से बड़ा है। वही चीज़ हम लोग को क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर, ऐसा इंटीजर जो कि दोनों इंटीजर से जो हम लोग प्लस कर रहे हैं उससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो उससे बड़ा भी है। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा।
चलो अब बस लास्ट बच गया है इस क्वेश्चन का, तो उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि एन इंटीजर स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ देम, दोनों में से किसी एक से छोटा होना चाहिए, ठीक है, दोनों में से किसी एक से छोटा होना चाहिए। तो हम लोग एक माइनस में ले लेंगे, एक प्लस में ले लेंगे, तो माइनस एक 5 ले लेते हैं प्लस और एक 7 ले लेते हैं, मतलब कुछ भी नंबर ले सकते हैं, बस एक प्लस में ले लेना, एक माइनस में ले लेना, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस 7 में से 5 गया तो 2 और साइन रहेगा बड़ा का, तो बड़ा यहाँ पर 7 है, तो 7 क्या है, पॉजिटिव है, प्लस में है, तो यहाँ पर प्लस में। अब देखो क्वेश्चन में बोला था एन इंटीजर स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर, दोनों में से किसी एक से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इससे छोटा है, ठीक, इससे 7 से छोटा है, लेकिन -5 से बड़ा है, +2 जो है वो बड़ा है। अगर मैं इसको नंबर लाइन में अगर आपको बताऊं तो ये हो गया बीच में 0 और इस तरफ आगे जाके ये हो गया ये हो गया 2 और इस तरफ आके इस तरफ 1 2 3 4 5 इस तरफ ये हो जाएगा -5, ठीक है। तो इस तरफ जो भी होता है वो छोटा होता है, तो ये छोटा है और ये बड़ा है, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोगों को क्वेश्चन में पूछा था। आप इसकी जगह पर कोई भी नंबर ले सकते हैं, बस एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। चलो तो ये भी हम लोग का कंप्लीट हो गया है। इसके बाद एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, तो ये क्वेश्चन क्या है, ये है ट्रू एंड फॉल्स वाला, ठीक है। तो इसको देखते हैं अब। तो इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में, फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट राइट ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। तो इसमें हम लोग को ट्रू फॉल्स बताना है। पहला ही कह रहा है द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0, क्या जो सबसे छोटा इंटीजर है क्या वो 0 है? नहीं, वो 0 नहीं है। क्यों 0 नहीं है? क्योंकि जब हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो बीच में मान लो 0 है, तो इसके तरफ इस तरफ जितना ज़्यादा आगे जाएगा जितना वो छोटा होते हुए जाता है। तो 0 के इधर तो और भी नंबर है ना, -1 और छोटा हो गया, -2 और छोटा हो गया, -3 और छोटा हो गया। तो इसी तरीके से इस तरफ जो भी जाएगा वो और छोटा होते जाएगा, ठीक है। तो 0 छोटा नहीं है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इसके लिए लिखेंगे कि ये जो है स्टेटमेंट वो फॉल्स है, ठीक है। चलो ये देखते हैं कि -10 इज ग्रेटर देन -7, क्या -10 जो है वो बड़ा है क्या -7 से? तो यहाँ पर नंबर लाइन अगर आप लोग देखें तो मान लेते दोनों तो माइनस में है, बीच में 0 है और आगे जाके यहाँ पर कहीं पर आया है -7 और आगे जाके आया है -10, ठीक है, ऐसे मानते हैं। अब बोला है कि -10 इज ग्रेटर देन, -10 बड़ा है -7 से। नहीं, ऐसा नहीं है, -10 तो छोटा है ना, क्योंकि ये तो इसके इस तरफ पड़ रहा है, इसलिए ये छोटा है और ये बड़ा है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो गलत है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये भी एफ हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे वाला देखते हैं, इसको हटा देते हैं पहले। चलो तो थर्ड नंबर कह रहा है 0 इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, क्या जो 0 है वो जितने भी नेगेटिव इंटीजर है उससे बड़ा है? तो हाँ, बड़ा तो है, क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग इसको नंबर लाइन में ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर जब 0 आया, इसके इधर जितने भी है वो सब नेगेटिव है और नेगेटिव जो भी है वो सब छोटा होता है ना। तो 0 के इस तरफ जो भी है वो नेगेटिव है और नेगेटिव से तो बड़ा है 0, तो ये स्टेटमेंट ये जो है थर्ड नंबर का ये ट्रू है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं 4 नंबर। तो इसमें कह रहा है द सम ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर, जब 2 नेगेटिव इंटीजर को हम लोग ऐड करते हैं, 2 नेगेटिव, मान लेते कोई सा भी नंबर ले लेते हैं, +5 नेगेटिव बोला है ना, तो इसको नेगेटिव लेंगे, तो -5 और माइनस कुछ भी ले लेते हैं, चलो मान लो -3 ले लेते हैं, ठीक है, -3। अगर दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो दोनों को ऐड करने पे या फिर दोनों को सॉल्व करने पे क्या आएगा, माइनस माइनस होता प्लस है पर साइन माइनस कर देते हैं, तो -8 आया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में बोला है द सम ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर, 2 नेगेटिव इंटीजर हो गया ये दोनों, ठीक है, इज अ नेगेटिव इंटीजर, क्या वो नेगेटिव इंटीजर ही आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा, तो इसीलिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया, ठीक है। चलो अब लास्ट वन, सबसे लास्ट बचा हुआ है द सम ऑफ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर, एक नेगेटिव ले लेते हैं और एक पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, एक नेगेटिव का
तो मान लेते हैं -7, ठीक है, एक नेगेटिव हो गया, एंड अ पॉजिटिव, और एक ले लेते हैं पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में कुछ भी ले लेते हैं, मान लो 5 ले लेते हैं, ठीक है। चलो, इज ऑलवेज अ पॉजिटिव, क्या ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा? तो ऐसा नहीं है, हमेशा पॉजिटिव नहीं आएगा, क्योंकि अभी अगर मैं सॉल्व करूं तो माइनस प्लस माइनस होगा, तो 7 में से 5 गया तो 2, और साइन जो है वो बड़ा का आएगा, तो बड़ा जो है वो 7 है और उसका जो साइन है वो माइनस में है, तो यहाँ पर माइनस, ठीक है। तो -2 इसका आंसर हो गया। तो ये तो अभी तो ये नेगेटिव आया ना, तो ये हमेशा जो है वो पॉजिटिव नहीं आएगा, कभी कभी ये नेगेटिव भी आएगा। तो नेगेटिव आया, अब पॉजिटिव कब आता? पॉजिटिव आता, मान लेते हैं कि मैं यहाँ पर एक नेगेटिव लेना था ना, तो मैं नेगेटिव ले लेता -2, ठीक है, और पॉजिटिव ले लेता +7, ऐसे ले लेता, तब इसको सॉल्व करता, तो माइनस प्लस माइनस और साइन बड़ा का, तो माइनस करने पे 5 आता, और बड़ा साइन मतलब 7, तो इसका प्लस में, तो इस टाइम प्लस में आया है, तो कभी कभी प्लस में भी आएगा, कभी कभी माइनस में भी आएगा, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि वो चीज़ जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही आए, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा, इसका स्टेटमेंट भी क्या आएगा, इसका फॉल्स होगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा, तो ठीक है, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और क्वेश्चन हम लोग मतलब एक्सरसाइज 1B इसके आने वाले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम लोग आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।